देखिए लिखा हुआ है DEFHIJMNO। तो कह रहा है इससे अगला पद क्या होगा। देखिए डी और ई और एफ में सबके बीच में कितना गैप है। यहाँ पे DEF कोई गैप नहीं है नहीं। HIJMNO है ना। इसी तरह से अब जे के बाद कितना आया एम, एम आता है कितना पे, है ना 13 पे आता है। तो जे कितना पे है तो 9 पे है, 9 4 13 है ना। यहाँ पे इनका एफ, यहाँ पे 2 का गैप है ना। GH है ना पे 1 का गैप है, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 3 का है ना से। इसी तरह से यहाँ पे STU होगा इसका आंसर, राइट आंसर। इसका आंसर क्या होगा EJO का TYDNINSXCH, इसका आंसर होगा नंबर 1। चलिए अगला देखिए ACDGHI और इससे करा है पिछला क्या होगा और UVWX हुआ है। इसका राइट होगा आंसर होगा MNOP। ऐसे हो गया। इसका 19 नंबर का देखिएगा, 19 नंबर का 19 नंबर में कह रहा है इसमें कौन सा इसका होगा आंसर। इसका आंसर ए होगा। क्या होगा इसका आंसर ए होगा। आप देखिए 20 नंबर में क्या कह रहा है। 20 नंबर में इसका आंसर होगा 4 का। आप चलिए देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न के 4 अक्षर शब्द अंक समूह दिए गए हैं। इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार आपस में समान है जबकि एक भिन्न है। भिन्न अक्षर शब्द समूह की पहचान करें एवं निर्देशानुसार उत्तर को अपने उत्तर पुस्तिका पर अंकित करना है। तो यहाँ पे हम हिंदी वाले भाग को पढ़ देते हैं, है ना। हिंदी वाले भाग को यहाँ पे हम पढ़ देते हैं, सिर्फ हिंदी वाले भाग को पढ़ते हैं। देखिए तांबा, लोहा, पीतल, एल्युमिनियम। यहाँ पे लोहा अलग होगा। क्या होगा लोहा इसमें सबसे अलग होगा। देखिए 22 नंबर क्या कहता है मक्खन, घी, दही और तेल। देखिए ये सब चीज़ जो है ये दूध से बना हुआ है लेकिन तेल अलग है ना। आपको पता है टोपी, पगड़ी, हेलमेट और घूंघट, है ना। अब टोपी, पगड़ी है ना, घूंघट है ना, ये सब क्या होता है कपड़ा का। इसका आंसर ये होगा ये सब टोपी, पगड़ी और ये घूंघट ये सब कपड़ा से बना होता है। लेकिन हेलमेट क्या होता है ये कपड़ा से नहीं बना होता है, इसलिए कोई धातु से बना होता है ना। आपको पता है अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, है ना। तो इसमें सबसे अलग कौन है। देखिए ये सब विज्ञान का चैप्टर है। ये क्या है ये अर्थ इकोनॉमिक है ना, इकोनॉमिक ये अर्थशास्त्र है। आप कहता है बीना, ढोल, सितार, गिटार में कौन सा भिन्न है। देखिए ढोल अलग हुआ। देखिए बीना में क्या होता है लगभग बीना में उसे पीटना नहीं पड़ता है, इसमें एक हाथ से प्रयोग होता है इसमें। लेकिन ढोलक में साला दोनों हाथ को दबा दबा के पीटना पड़ता है। देखिए कबूतर, कौवा, तोता और कीवी, है ना। कि देखिए ये सब पक्षी है, एक कीवी क्या है एक अलग चीज़ है ना। इसीलिए ये आंसर इसका होगा। कीवी फल भी होता है। क्या होता है कीवी एक फल भी होता है ना। कीवी क्या होता है एक फल भी होता है। कीवी एक फल भी होता है, इसलिए इसका आंसर कीवी होगा। चलिए उठा के लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 70। देखिए त्रिभुज, वृत्त, वर्ग और आयत। देखिए इस सब में भुजा होता है ना। इस सब में त्रिभुज में भुजा होता है, इसमें भुजा होता है, इसमें भी भुजा होता है। लेकिन वृत्त में कोई भुजा नहीं होती है, ये गोलाकार आकृति है। क्या ये गोलाकार आकृति होता है। देखिए E5C3I जो है ना EJ11 दिया है, यही गलती है इसमें, है ना। इसका मान है ना 20 का टी का पहले से वैल्यू होता है ना 20, इसका भी 3 होता है। C3 पे है और E5 पे, लेकिन ये 11 J11 पे नहीं है ना। आप अगला देखिए 29 नंबर में देखिए क्या कहता है। 29 नंबर में दिया हुआ है अब 111 दिया है ना। और 9 का इसका कोई में लिखा था, लेकिन 8 का क्या था ये अलग है। 8 का वर्गमूल होता है 64 होता नहीं, इसलिए इसका आंसर ये होगा। अब 27 का, 35 का, 18 का, 19 का, है ना। ये सब अलग है। ये 3 का क्यू है ना। ये किसी का किसी में बन रहा है ना, इसमें कुछ नहीं, इसका कोई मेल नहीं बन रहा है। लेकिन ये क्या है ये सबसे अलग है ना। देखिए पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, है ना। अब इसमें कौन सा होगा इसमें देखिए पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और बायोगैस, है ना, कोयला। अब देखिए ये सब में अगर आग पकड़ाइएगा तो इसमें आग तुरंत पकड़ लेता है, लेकिन इसमें आग तुरंत पकड़ता है नहीं पकड़ता है, इसलिए इसका कोयला आंसर होगा। देखिए बेंगलुरु, नागपुर, भोपाल, रांची। देखिए बेंगलुरु राजधानी है ना, भोपाल राजधानी है और रांची भी राजधानी, लेकिन ये क्या है नागपुर क्या है राजधानी नहीं है। वैसे भी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की राजधानी महाराष्ट्र है,
थी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और नागपुर ये शीतकालीन राजधानी क्या है, शीतकालीन है, इसलिए ये भी छोटा राजधानी है। दूसरा राजधानी नागपुर थी महाराष्ट्र का, दूसरा राजधानी है ये नागपुर, इसलिए यहाँ पे नागपुर होगा। क्या होगा, इसलिए यहाँ पे नागपुर होगा। अगला देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कहता है कोट ब्लाउज है ना, पायजामा कमीज है ना, यहाँ पे पायजामा होगा है ना। क्यों, कोट ऊपर में पहनते हैं, ब्लाउज भी ऊपर पहना जाता है और कमीज भी ऊपर में पहना जाता है, लेकिन पायजामा है ना कमर से नीचे पहना जाता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, पायजामा होगा। आप कथक, भांगड़ा, डिस्को, गरबा। देखिए कथक, भांगड़ा और गरबा ये सब क्या है, कथक, भांगड़ा और ये सब क्या है, ये सब एक है ना शास्त्रीय नृत्य, क्या है ये सब है ना, ये सब क्या है, एक शास्त्रीय नृत्य है। ये कथक, भांगड़ा और डिस्को ये सब क्या है, ये एक शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन डिस्को क्या है, ये एक इंग्लिश डांस है। क्या है ये एक इंग्लिश डांस है। अब देखिए जनवरी है ना, सितंबर, अप्रैल, जून है यहाँ पे, इसमें देखिए ये सब महीना होता है 30 दिन का। किसका होता है, ये सब महीना होता है 30 दिन का, लेकिन जनवरी क्या होता है, ये होता है, ये जनवरी होता है 31 दिन का होता है। कितना दिन होता है, 31 दिन का होता है, इसलिए इसका आंसर यही होगा। आप देखिए अगला क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 36 से 45 में दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से संख्याओं के पैटर्न धैर्य का ध्यानपूर्वक ध्यान करें और इनके बाद है ना चिन्ह के स्थान पर वाट के स्थान पर लुप्त संख्या को चुने। अब कहता है इसके स्थान पर क्या होगा है ना। आप देखिए इसके स्थान पे वैसे यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे 54 आएगा। क्या आएगा, देखिए आपको चित्र देखना होगा है ना, तीनों में देखना होगा चित्र। यहाँ दिखा देते हैं, एक में चित्र दिया है यहाँ पे, एक दिया है यहाँ पे 27 है, 35 है और 54 है और 64 है। क्या है, 64 है 64, इसका आंसर होगा 54। ठीक है, चलिए अगला उल्टा देखते हैं। इसमें देखिए कौन सा आंसर होगा, इसमें आपको देखना है कौन सा आंसर इसका होगा। इसका आंसर आपको देखना है कौन सा होगा। एक में देखो इसका आंसर बिल्कुल राइट, इसका 9 होगा, क्योंकि यहाँ देखिए 6 है, 2 में 9 है और 3 में 12 है और 4 में 18 है। इसका देखिए 1 में 26 है, 2 में 32 है, 3 में 36 है और 4 में 117 है। इसका राइट आंसर होगा 136। सवाल को आप सही देख लीजिए, सवाल को आप देखिए सही से, इसका मान निकालने का है। इसका मान कितना होगा यहाँ पे, इसमें किया क्या है ना, इसको गुना कर दिया यहाँ होगा है ना, इसको जो यहाँ पे 36 हुआ ये गुना किया है ना, इसको कुछ नहीं, इसको गुना कर दिया है, बस हो गया। अब देखिए इसमें क्या किया है, इसमें भी इसका आंसर 9 होगा। कैसे 9 होगा, आप देखने वाली बात यह है, इसका कितना, इसका 15 7 100 है ना, 15 कितना होता है, 15 7 कितना 35 होता है। 35 में किससे लगता है भाग, 7 से ही कट जाता है। अब 25 और कितना होता है, 25 और 20 कितना होता है 45 होता है। 45 में कितना सवाल होता है, 9 से लगेगा, इसलिए इसका आंसर 9 होगा। क्या होगा इसका आंसर, 9 होगा। इसका आंसर 9 होगा। 25 और 20 का जोड़ करके कितना से कटेगा, 9 से कट जाएगा ना, 9 से कटेगा, इसलिए 9 दिया है। इसका आंसर 9 यहाँ होगा। इसका आंसर होगा 35। इसका ध्यान देखिए, इसमें कहा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 35। और यहाँ पे चलिए ध्यान दीजिए, लास्ट इसके लास्ट में 1 नंबर में 10 है, 2 नंबर में 12 है और 3 नंबर में 15 है और 13, 4 नंबर में क्या है 13 है, इसीलिए इसका आंसर 12 होगा। क्या होगा, इसका आंसर होगा 12। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, 50 दिया है ना। इसका आंसर देखिए क्या होगा, 1 में 50 दिया है, 2 में 38 दिया है, 3 में 60 दिया है और 54 दिया है। तो इसका आंसर हो जाए 1 नंबर का 150 आंसर होगा। कैसे 50 आंसर होगा, इस सबको जोड़ के लिखा है। क्या किया, इस सबको जोड़ करके बीच में लिख दिया है, सबको जोड़ लिया बीच में लिख दिया है, नहीं जोड़ा नहीं है, सॉरी जोड़ा नहीं है। 7 6 42, 7 6 12 7 है ना, 7 7 14 36, इसको आपस में गुणा किया है। 14 36 कितना होता है, 14 36 है ना, और 50 इसको से गुना किया है, इसको आपस में गुना करके दोनों जोड़ दिया है। इसलिए क्या हुआ, इसको से गुना करके इसको गुना करके आपस में दोनों जोड़ दिया। देखिए 14 18 14 18 और 5 25 18 5 कितना होता है 43 होता है, 3 दूना 6 और 4 4 16, 16 6 कितना होता है ना, बस यहाँ पे बस होता है यहाँ पे, बस इसलिए यहाँ लिखा हुआ है। इसलिए इसको गुना करके आपस में इसको जोड़ दिया है। इसको जोड़ कर कितना हुआ 50 हुआ। कितना यहाँ हुआ 50 हुआ। अब आगे देखिए,
इसको इसमें से 300 घटाया यहाँ पे है ना, कितना घटाया 200 घटाया, हाँ 200 थी 500 में से 200 घटाया 300 का, और 300 में 200 घटाएंगे 100 का। इसी तरह से 400 में से 600 में से 600 में से 200 घटाएंगे 400 का, और 400 में से 200 घटाएंगे, यहाँ 200 का ना, इसलिए इसका आंसर 200 का क्या हुआ, इसका आंसर क्या हुआ 200 का। 600 में से 200 घटाएंगे 400 होगा, 400 में से 200 घटाएंगे 200 होगा, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे 200 दे दिया है ना। यहाँ पे 200 है, क्या आएगा यहाँ 200 आएगा, है ना 200 यहाँ पे। चलिए इसमें देखिए, इसका आंसर देख लीजिए आप, इसका आंसर देख लीजिए किस तरह से है। यहाँ पे 1 9 दिया, 2 दिया, 7 दिया और 8 दिया है, इसका राइट आंसर का 10 होगा। इसको हम एक्सप्लेन नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए। चलिए इसको देखिए, यहाँ पे इसका 22 है यहाँ पे, है ना, इसका 32 है, 11 है और 4 है, तो इसका इसमें क्या आएगा, इस सब को जोड़ करके यहाँ लिखना होता है हमारे ख्याल से, है ना। देखिए सबको जोड़ दिया, 5 2 7 4 11, 11 3 14 14, 5 3 8 6 14 और 4 18 होता है यहाँ पे, 6 4 10 7 17 और 5 होता है कितना 22 होता है यहाँ 22, इसलिए यहाँ पे 22 हुआ है। इस सबको जोड़ के इसमें लिख दिया, जोड़ करके सब कुछ में लिख दिया, इस सबको जोड़ के 4 बल से इसमें लिख दिया। इसी तरह इसको जोड़ करके जब हम जोड़ते हैं सबको, यहाँ 22 पड़ता है, इसलिए यहाँ 22 होगा, है ना, क्या होता है यहाँ 22 पड़ता है। अब अगला क्वेश्चन देखने वाली बात यह है, 46 और 50 नीचे दिए गए प्रश्नों, प्रत्येक प्रश्नों में कोई एक सार्थक शब्द चुने जो कि ये दिए गए शब्दों के अक्षरों से बना है ना। आप देखिए इसमें प्रेजेंट है ना, प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, लेकिन ये इससे है ना, ये सब इससे है ना, ये सब इससे बनेगा, लेकिन ये सब नहीं बनेगा, है ना, ये सब इससे नहीं बनेगा, है ना, क्या होगा, ये सब इससे नहीं बनेगा। इससे में ये दे दिया यहाँ पे, इससे करा कौन कौन सा शब्द बना सकते हैं, लेकिन देखिए है ना, डेंटिंग लिखा है यहाँ पे, डेंटिंग मतलब देखिए इसमें क्या नहीं है, इसमें 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 जी है नहीं है, इसमें है, इसीलिए ना, इसे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, 12 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। और यहाँ पर देखिए आप, देखिए नेस्क है ना, नेस्क नेसेसरी दे दिया है, इससे ये बनेगा, है ना, ये सब नहीं बनेगा, ये सब नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, लेकिन ये बन जाएगा, है ना, ये बनेगा। आप देखिए सुपर है ना, सुपरविजन दिया, सुपरविजन दिया है, ये ई भी नहीं बनेगा, ई भी नहीं बनेगा, ई भी नहीं बनेगा, और ई बन जाएगा, ये क्या हुआ, ई बनेगा, है ना, यहाँ पे ई बनेगा, है ना, पर्सन बन जाएगा, PRSON पर्सन बन जाएगा यहाँ पे, है ना। इन्वायरमेंट दिया है, क्या दिया, इन्वायरमेंट दिया है, इन्वायरमेंट से क्या सब बन सकता है, ई भी नहीं बनेगा, ई भी नहीं बनेगा, ई भी नहीं बनेगा, लेकिन ई बन जाएगा, है ना, इंटर बन जाएगा, इंटर बन जाएगा, है ना, इंटर बनेगा इससे। एग्जामिनेशन दिया है, एग्जामिनेशन से क्या बनेगा, ई भी नहीं बनेगा, ई भी नहीं बनेगा, ई भी नहीं बनेगा, और ये क्या हुआ, ई बन जाएगा, है ना, ये 4 नंबर का सही आंसर है। अब कहता है 51 से 55 नीचे दिए गए शब्दों प्रश्नों के उत्तर के रूप में सबसे अच्छा विकल्प चुने, चुने हुए सबसे अच्छे विकल्प को उस उत्तर पुस्तिका पर निर्देश अनुरूप अंकित करें। कार में हमेशा होता है, क्या होता है, चक्का होता है ना, रोशनी होती है, डिक्की और बम्पर, क्या होता है, चक्का हमेशा होता है ना, ये सब नहीं भी होता है, रोशनी नहीं होता है, लेकिन चक्का हमेशा होता है ना, चक्का क्या होता है, चक्का हमेशा होता है, कार में होता है ना, इसमें कोई दिखाई नहीं है। कार में चक्का क्या होता है, कार में चक्का हमेशा होता है। अब एक पेड़ में हमेशा ही निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ होता है, फल भी होता है, फल भी समय पर नहीं होता है, हमेशा कौन सी होता है, शाखाएं भी हमेशा होता है, लेकिन छाया भी होता है, लेकिन जड़ सबसे महत्वपूर्ण है ना, ये भी होता है, लेकिन ये सबसे अधिक है ना। एक किताब में हमेशा क्या होता है, एक किताब में हमेशा होता है, पन्ने या पृष्ठ होता है ना, पन्ने पृष्ठ होता है, लेकिन दृष्टांत ये सब पन्ने है ना, अध्याय है ना, ये सब पढ़ने मुश्किल है, लेकिन पृष्ठ है ना, पन्ने होता है ना, क्या था, पन्ने होता है ना, एक किताब में हमेशा होता है, क्या होता है, पन्ने भी होता है ना, इस सबका पढ़ने करना मुश्किल है। अच्छा कहता है एक बीमारी का हमेशा होता है कारण, क्या है ना, कोई कारण तो है ना, है ना, एक क्या होता है, कोई कारण होता है होने का, कारखाना में जरूर होता है, कारखाना में क्या होता है, मजदूर, क्या होता है कारखाना में, कारखाना में कुछ नहीं, अगर मजदूर नहीं लगा कैसे काम होगा, कारखाना में है ना, फाइल, बिजली, चिमनी, है ना, लेकिन कारखाना में इस सबसे परफेक्ट शब्द है ना, इससे पहले कुछ इसके बिना कारखाना चल ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ मजदूर होगा, क्या होगा, यहाँ होगा मजदूर, होगा ना मजदूर। देखिए 50 और 56 के 50 और 60, 56 और 60 से निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें और प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्प में से सबसे उपयुक्त क्रम चुनें। कहता है मधु, फूल, मधुमक्खी और मोम। इसमें से क्या होना चाहिए इसका आंसर, इसमें से इसका आंसर क्या होना चाहिए, हम कहता है पहले कौन आएगा, तो पहले क्या आएगा,
इसमें लिखना है पहले क्या आएगा, पहले फूल आएगा ना, है ना, तब आएगा मधुमक्खी, है ना, तब आएगा मधु, है ना, और तब आएगा मोम, आएगा ना। इसलिए इसका आंसर ये होगा, है ना, 3 नंबर का क्या होगा, इसका आंसर होगा 3 नंबर का। अब कहता है दही, मक्खन, दूध और गाय। तो सबसे पहले आपको पता है गाय आएगा, तब दूध आएगा, तब आएगा दही, तब मक्खन आएगा, है ना। DCAB, है ना, DCAB है ना, ये इसका है ना परफेक्ट आंसर होगा, है ना, समझ गए। आप देख के पता लगा सकते हैं कौन सा इसका आंसर होगा। अगला देखिए 58 क्या कहता है, बच्चा, कॉलेज, स्कूल और रोजगार। अच्छा देखिए पहले तो बच्चा होगा, उसका स्कूल जाएगा, तब होगा रोज कॉलेज जाएगा, और तब होगा अंतिम रोजगार होगा। अंतिम क्या होगा, तब अंतिम में तब जाके रोजगार होगा, क्या होगा, रोजगार होगा, होगा ना, तब जाके रोजगार होगा। ये बच्चा, कॉलेज, स्कूल, रोजगार, इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का इसका सही आंसर होगा। पता है डाक पेटी, चिट्ठी, हाँ, लिफाफा और वितरण। तो सबसे पहले लिफाफा आएगा, हाँ, तब होगा चिट्ठी आएगा, और तब होगा डाक पेटी, तब होगा वितरण। इसलिए CBAD होगा इसका, क्या CBAD होगा इसका आंसर, है ना, CBAD होगा, क्या होगा, सबसे पहले डाक पेटी थी, सबसे पहले आएगा लिफाफा, तब चिट्ठी, तब डाक पेटी, तब वितरण होगा। इसका आंसर आंसर नंबर 2 होगा, इसका आंसर नंबर 2 होगा ना। अब देखिए कहता है यहाँ पे, कहता है हाथी, बिल्ली, बाघ और मच्छर। तो सबसे पहले यहाँ मच्छर होगा, तब जा करके बिल्ली होगा, और तब जाके यहाँ पे है ना बाघ होगा, तब हाथी होगा, क्या होगा, तब जाके हाथी होगा। इसका आंसर 3 नंबर इसका आंसर होगा। इसका आंसर देखिए श्याम एक कक्षा में शीर्ष से 9वें और नीचे से 38वें स्थान पर पाया गया। कक्षा में कितने छात्र मौजूद हैं, तो इसका आंसर सही आंसर होगा इसका कितना, 46। और कहता है लड़कों, कहता है ना, कहता है लड़कों के एक वर्ग एक पंक्ति में खड़ा है, दोनों छोरों से एक लड़का 19वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने लड़के हैं, इसका सही आंसर होगा 37 होगा, कितना होगा 37। अब देखिए अगला कह रहा है यदि वर्ष 2000 की 1 जनवरी को रविवार रहा हो तो उसी वर्ष के 1 फरवरी को कौन सा दिन था। इसका आंसर होगा मंगलवार, क्या होगा, मंगलवार। अगला देखिए रहीम राम के दाएं और सुरेश के बाएं बैठा है, शंकर दाहिनी और आखिरी में है, बताए कि बाएं दूसरा है ना कौन है। ये रहीम राम के दाएं और सुरेश के बाएं और बैठा है, शंकर दाहिनी और आखिरी में बाएं की, है ना, अंतिम में कौन बैठा है, क्या है, अंतिम में कौन बैठा हुआ। रहीम राम के दाएं और सुरेश के बाएं और बैठा है, शंकर दाहिनी और आखिरी में है, बताएं कि बाएं से दूसरा कौन है। तो इसका आप देखिए राम के दाएं में है ना रहीम है ना, और रहीम के, है ना, और दाएं और है ना सुरेश के बाएं और बैठा है शंकर दाहिनी ओर, शंकर क्या है, दाहिनी ओर है, क्या है, दाहिनी ओर है ना शंकर यहाँ पे। तो कहता बाएं की बताइए कि दूसरा कौन है, ये दूसरा इसका आंसर सुरेश होगा, क्या है, सुरेश यहाँ पे ना, राम ओके पहला और दूसरा यहाँ पे सुरेश यहाँ पे। कहता है अगला क्वेश्चन कर रहा है, ये बॉक्स देख रहे हैं, बॉक्स, ये बॉक्स में सारा है ना, बॉक्स में सारा भर दिया गया है, और इसी से करा है चुन चुन करके लायन का, है ना, लायन का कोड चुने यहाँ पे। एल यहाँ पे 3 है, आई यहाँ पे 4 है, ओ यहाँ पे 2 है, 3 4 2 और यहाँ पे क्या होगा 9 होगा, 3 4 2 9, क्या यहाँ पे है 3 4 2 9, इसका यहीं पे आंसर होगा 3 4 2 9, इसका आंसर होगा क्या हुआ, लाइन का कोड क्या हुआ 3 4 2 9 होगा। अब एक बार यहाँ पे कोड दिखा दिया हम, अब कोड यहाँ आप नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए चलिए उस साइड है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 66 में ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 66 में इसका आंसर क्या होगा, सी का 2 का होगा, 67 में क्या होगा 1 का होगा, और 68 में क्या होगा 3 का होगा, है ना। अब चलिए 69 में क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब नीचे दिए गए, है ना, आखिर एक पर आधारित है, जहाँ की, है ना, त्रिभुज डॉक्टर का प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त खिलाड़ी का प्रतिनिधित्व करता है, और आयत कलाकार का प्रतिनिधित्व करता है। तो कहता है एक नंबर क्वेश्चन दिया है, आरेख में, है ना, आरेख में कौन सा स्थान डॉक्टर का प्रतिनिधित्व करता है जो खिलाड़ी और कलाकार भी है ना। तो कहता है इसमें कौन सा है, इसमें क्या है 5 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 5, जो कि खिलाड़ी और डॉक्टर तीनों में है, क्या है तीनों में 5 है। यहाँ पे कौन सी संख्या उन कलाकारों का प्रतिनिधित्व करता है जो केवल खिलाड़ी है ना, जो कहता है केवल खिलाड़ी है, क्या है केवल खिलाड़ी है। तो केवल खिलाड़ी यहाँ पे, यहाँ पे कहा है वृत्त, यहाँ पे वृत्त यहाँ पे कहा है कि
टेबल खिलाड़ी क्या 8 है ना। कौन सी संख्या ऐसी कलाकारों का प्रतिनिधित्व करता है जो न तो खिलाड़ी और न ही डॉक्टर? एक है ना, एक नहीं डॉक्टर न खिलाड़ी, एक यहाँ होगा है ना, एक यहाँ पे एक गया। अब देखिए कहता है कौन सी संख्या डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करती है जो न तो खिलाड़ी और न ही है ना कलाकार है? 3 है भाई साहब। हम कहता है कौन सी संख्याएं जे ऐसे खिलाड़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो न तो कलाकार और न ही कि डॉक्टर? इसका 7 और 8 होगा है ना। हम देखिए है ना, इतने तक हम बोलते क्वेश्चन नंबर 73 तक पूरा हो गया है ना।